महाराष्ट्र से एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर विधानसभा के अंदर बयान दिया। उसके बाद पूरा विधानसभा के अंदर बवाल हो गया और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया। यह कहते हुए वारिस पठान क्या कुछ आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी को लेकर और समाजवादी पार्टी को बीजेपी का बी टीम भी बता दिया है। क्या कुछ बड़ा खुलासा किया है वारिस पठान का। ये बयान हर किसी को सुनना चाहिए। उससे पहले एक वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर अबू आसिम आजमी है। उस वीडियो के अंदर तो महाराष्ट्र के सीएम है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, देख सकते हो भाई। ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप यहां पर अबू आसिम आजमी को भी देख सकते हो किस तरह से यहां पर बात हो रहे हैं। औरंगजेब को लेकर जिस तरह से बवाल मचे थे विधानसभा के अंदर, अब ये वीडियो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो का मायने क्या है, कब का ये वीडियो है, पर लोग कह रहे हैं कि असली अगर कोई बीजेपी का एजेंट है तो अबू आसिम आजमी है, समाजवादी पार्टी है। इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान क्या कुछ बोले हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, क्या कुछ बड़ा खुलासा किए हैं, इनका भी बयान पूरा जरूर सुने। देखिए, महाराष्ट्र में हो या देश में एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और इस समाजवादी के जो नेता एमएलए के बीच में संगामरमरी का गेम चल रहा है, पूरा कुश्ती चल रही है। काफी वक्त से देखा जा रहा है। यही नहीं, विधानसभा का जब चुनाव आया था महाराष्ट्र में, उस वक्त यही समाजवादी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। महाविकास आघाड़ी के ही आदित्य ठाकरे ने पूरे मीडिया को कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के वक्त भी इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन किया था। बीजेपी की मीटिंग थी एसपी वाली, तब से अभी भी यही है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल इतने सीरियस मुद्दे, बजट सेशन इतना इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर पुणे का जो स्वारगेट रेप केस हुआ था उसमें चर्चा होनी थी, जो आर्थिक बहिष्कार करने की अब काशिफ मेला के अंदर उसमें चर्चा होनी थी, जो दिन दहाड़े घर में उसके चाकू से हथियार से यूज किया जा रहा है, चर्चाएं काफी होने वाली थी। बीजेपी सरकार को पूरी तरह घेरा जा सकता था इस सदन में। क्या होता है कि बजट के पहले ही दिन सुबह में ये आते हैं 500 साल पुरानी बात, इररिलेवेंट टॉपिक के ऊपर एक ऐसा बयान देते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है। आप ऐसा बोलना जिससे महाराष्ट्र के अंदर भी हलचल मच जाएगी, भारत में देश में भी हलचल मच जाएगी, आप बोल दो कि मैं तो आपके माध्यम से सुनता हूँ सबके बारे में। कुछ वो ईडी के भी मसले हैं इनके, तो वो सब भी बचाने के लिए अपने आप को पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे चला के 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं। महाराष्ट्र करके पूरा देश में सारे इंसान उनकी इज्जत करता है। आपको जो भी है हिस्टोरियन है, जो भी, तो आपको अगर बोलना नहीं आता तो किसने कहा आपको इस तरह की फालतू बकवास करो। आज रमजान का महीना चल रहा है, अगर कहीं पर भी कुछ होता है इंटरवल इंसिडेंट तो पूरी जवाबदारी ये महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एमएलए और बीजेपी सरकार की। देखिए, दोनों का काम हो गया, बीजेपी का काम हो गया, 3 दिन सदन आगे चला गया, ये इनका भी काम हो गया, बच गए, मगर पूरी कौम को कटघरे में डाल दिए। एक नफरत का वातावरण पूरा फैला के बैठ गई है। तो ऐसे ही भारत के अंदर आप देख रहे 2014 जब से बीजेपी सत्ता में किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जैसी कर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ, 25 से नफरत। अजान का हमारा लाउड स्पीकर आप बंद कर दी। अरे आपको उसके ऊपर बोलना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीकर रखा है, उस पर दी जा सकती है। आपने सारे मुद्दों से पूरा फायदा बीजेपी को आपने पहुंचा दिया। आप पूरे के पूरे बीजेपी की मीटिंग हो, ये पूरा सिद्ध हो गया, 100% कंफर्म हो गया। हम तो पहले भी बोलते थे, और आज मैं समझता हूँ कि भारतीय मुसलमान कोई भी इनके बयान का जरा भी समर्थन नहीं करता, बल्कि सब मुझे तो फोन करके बोल रहे वारिस भाई इस तरह की बकवास करने की क्या जरूरत। विकास का मुद्दा उठाना था, डेवलपमेंट की बात, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो महाराष्ट्र में बिगड़ता जा रहा है उस पर सरकार को घेरना था, आपको सवाल करना था। ये सारी चीज में आपने सरकार को फायदा पहुंचा, तो ये तो आपके फायदे के लिए आपने पूरा काम कर दिया बीजेपी का। बहुत खूब बोले, और आगे सुनिएगा, जबरदस्त बोले हैं वारिस पठान। जो बातें बोले हैं गौर से सुनिएगा, समझिएगा आखिर क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस को है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करती, खुद के गिरेबान में कभी नहीं झांकती, खुद के फेलियर को छुपाने के लिए
सबसे सॉफ्ट टारगेट को बना देती है हमको। अब तो पूछेगा हमने कहा कितना लड़े हम, बच्चा के दिल्ली का भी चुनाव आया, हमको 2 सीट पे लड़े, आप लोग पूरा 16 साल हो गए, हम हरियाणा में नहीं लड़े, तो हम इतनी सारी जगहों पे नहीं लड़ते या हार जाते, मगर खुद की नाकामी को नहीं एक्सेप्ट करते, तो इल्जाम सीधा लगाने का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कांग्रेस इनके साथ थी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में। क्या हुआ, पूरी तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने समाजवादी पार्टी का अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस का हिस्सा होते हुए, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होते हुए खड़ा किया, और पूरा बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल सपोर्ट किया भाई। नहीं बोलते, इसीलिए ये जो तथाकथित सेक्युलर पार्टी अपने आप को बोलते हैं ना, खुद को बचाने के लिए, खुद की नाकामी छुपाने के लिए पूरा टुकड़ा हमारे सर पे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश जनता सब जानती है हकीकत क्या है। सर रेजिग्नेशन हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, एंड समवेयर आफ्टर दैट ये स्टेटमेंट पे हाईलाइट बहुत खूब बोले, कैसे बीजेपी का एजेंट है, जान लो। दाल में काला नहीं है, दाल काली है। मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि ये संगा मतवारी पूरा कुश्ती का गेम चल रहा है, लोगों के अंदर उनको मिल गया उनका मेन साथी बीजेपी को, समाजवादी पार्टी का ये नेता, ये एमएलए, ये मिल गया इनको, को पता है, बोल देगा इसको बराबर स्लिप करके दो, उसने कर दिया उनका काम। अब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला, क्या बात है भाई। इस तरह की हरकतों का खामियाजा भुगत रही है महाराष्ट्र की जनता, भुगत रहा है वो वोटर जिनने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इनको वोट दिया था। आज वोटर सवाल करेगा, मैंने आपको वोट दिया था क्या, वैसे मिलने में जाओ हमारे मुद्दों का हल निकालो। सही बात है भाई, वोट दिया था, सवाल तो करेंगे। क्या लेना देना यहाँ पर औरंगजेब से, हुमायूं या उससे, बाबर से, 500 साल पुरानी बात को आप निकाल के क्यों आप वातावरण खराब किया आपने? ये सब साफ दर्शाता है कि आप के लिए आपने इस तरह की। सर एक आखिरी सवाल, जब सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेशन से बहुत अच्छे से घेर लिया भाई वारिस पठान भाई, वाकई में एमआईएम पार्टी के दिग्गज प्रवक्ताओं में से एक है। हमें कोई भी टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं करना। ये तो पूरा डाइवर्ट कर दिया। अब आप तो देखो ना, तीसरा दिन हो गया, कहाँ चला सदन, इसका नुकसान हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, सदन चलने नहीं दिया रहा, और क्यों? क्या बात है, क्या बात है। इसका नतीजा और बीजेपी कामयाब हुई। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान साहब क्या कुछ बोले, अबू आसिम आजमी को लेकर किस तरह से बीजेपी का साथ दे रहे थे। 24 चुनाव जो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा हुई, वहां पर जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार को उतारे थे, महाविकास आघाड़ी वहां से अपना उम्मीदवार उतारे थे, वहीं से ही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा। बाकी वो इंडिया अलायंस में रहने के बावजूद इस तरह से हरकत किए, हमें पूरा शक है और मुझे यकीन है कि वो बीजेपी का एजेंट बनकर महाराष्ट्र के अंदर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को फिर से औरंगजेब का नाम लेकर विधानसभा के अंदर कई मुद्दों पर जो बात होना था उन बातों को रुकवा दिया है। तो अबू आसिम आजमी निकला भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, इस तरह से एमआईएम पार्टी के नेता वारिस पठान का कहना है।